कभी आपने महसूस किया है कि कुछ रिश्ते लोगों से नहीं, अकेलेपन से भी होते हैं। एक ऐसा रिश्ता जिससे हम भागते भी हैं और न जाने क्यों बार बार उसी के पास लौट भी आते हैं, क्योंकि जब आसपास कोई नहीं होता ना, तब जिंदगी हमसे वो सवाल पूछती है जिनसे हम भीड़ में हमेशा बचते रहे। मैं आखिर चाहता क्या हूं? मैं किसके लिए भाग रहा हूं? और क्या मैं सच में खुश भी हूं? शायद आप भी कभी किसी ऐसी ही खामोशी में बैठे होंगे जहां बाहर सब ठीक था, लेकिन अंदर कुछ अधूरा सा लग रहा था। और शायद आज आप ये वीडियो भी इसीलिए देख रहे हैं क्योंकि आपके अंदर भी कुछ ऐसा ही है जिसे आप समझना चाहते हैं। तो आइए आज इस सफर में मेरे साथ चलिए। शायद ये नेपाल के रास्ते हमें कहीं और जरूर ले जाएं, लेकिन हो सकता है इस सफर के अंत तक हम थोड़ा और खुद से मिल पाएं। मैं तो नेपाली भी बोलना सीख गया, बताओ। हाय हाय, यही तो फटती है हमारी। बहुत संभाल के चल रहा हूँ भाई, मेरी हैबिट नहीं है इस पे, ठीक है। ऑफ रोड की शुरुआत यहीं से हो चुकी है। तो आज है डे 5 की शुरुआत और हम यहाँ से चेकआउट कर रहे हैं। यहाँ पर एक चैलेंज हमारा सबसे बड़ा है, वो है इंटरनेट। और इंटरनेट नहीं, इनफैक्ट डेटा का कवरेज। तो फ़ोन में डेटा है नहीं। हम आज जुगाड़ लगाएंगे कि अगर मिल सके तो यहाँ का लोकल सिम लेंगे, वरना हमें सिर्फ ऑफलाइन ही काम करना पड़ेगा। इनफैक्ट वो भी अपने आप में मज़ा होगा क्योंकि हमने डाउनलोड कर लिया है ऑफलाइन मैप्स, अगर कहीं फंसे, जो कि नहीं होगा पॉसिबल। पैकिंग हो चुकी है, ये देखो भाई साहब वेट कर रहे हैं मेरा कि मैं जल्दी जल्दी अपना बकवास बंद करूँ और हम दिन की शुरुआत करें। तो यहाँ से फट से निकलते हैं, चेकआउट करते हैं होटल का। अगेन जो मैंने कल की बात बोला था ना, कल तक जो था आपने सिर्फ कंक्रीट के रोड्स दिखे थे, असली शुरुआत होगी आज। बने रहें वीडियो पे और ले चलते हैं आपको डे 5 की शुरुआत में। अभी एक काम रह गया था करेंसी एक्सचेंज का, तो हमने क्या किया, ऐसे चेकआउट किए और इनसे ही पूछे तो इसी होटल में बाजू में कसिनो चलता है। एंड ऑफ कोर्स कसिनो है तो फिर वहाँ पर तो कैश होते ही होंगे। सो हमने जितने भी अपनी इंडियन करेंसी थी उसको वहाँ पर एक्सचेंज करा दिया। आगे जाएंगे तो रूरल एरिया, तो वहाँ थोड़ा कैश का दिक्कत हो जाएगा। तो करेंसी भी हो गया है, अभी बस रुके हैं अपने एजेंट के लिए जो सिम कार्ड का प्रोविज़न करने वाला है। अभी एक चीज़ हमारा चैलेंज ये था कि यहाँ पर नेपाल में तो हमने अपना बंसारी कर लिया, यहाँ से आगे तक का जो गाड़ी की परमिट होती है। बट सिमीकोट के आगे अगर आपको पहाड़ी एरिया में जाना है ना, तो वहाँ का एक अलग परमिशन होता है जो हमने अभी जुगाड़ किया। यहाँ पर जो कैसीनो के लोग थे उन्हीं को हमने कैश दे के उनसे UPI करा दिया। रुपेश, वो कौन सा परमिशन है भाई? ये इनर लाइन परमिट होता है जो आप बॉर्डर एरिया, नियर बाय बॉर्डर, जैसे कि वहाँ तिब्बत एंड चाइना, ये 2 रूट्स आ रहे हैं, उसके नियर बाय से जा रहे हैं, तो वो रूट पे आपको वो इनर लाइन परमिट की जरूरत पड़ती है और वो मिलती है आपको काठमांडू से। या तो आपको काठमांडू जाना पड़ेगा, ओके, या फिर आपका कोई कॉन्टैक्ट से तो वो वहाँ से करवा देंगे। कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस रहते हैं उनके, जो वो वहाँ से डायरेक्टली ऑनलाइन SDM, वहाँ पर लोकल SDM और काठमांडू, दो जगह का परमिट ये करके देते हैं। और सिमीकोट में एक और परमिट लेना है जो वो जाके वो इंक्लूडेड नहीं है यहाँ, वो आपको वहाँ जाके 500 या 1000 रुपये का वो लगने वाला है पर पर्सन के हिसाब से। ओके, 500-1000 NC रहेगा वो, नेपाल करेंसी। Yes, yes। तो ये था कनेक्शन। अभी भी वो बंदा जो 12 बजे बोला था अब तक आया नहीं। लेट्स वेट फॉर हिम। तो यही था स्टारलाइट होटल। भाई मैं तो सजेस्ट करूँगा कि अगर आप यहाँ से नेपालगंज बॉर्डर से क्रॉस कर रहे हो ना, तो नेपालगंज के आसपास मत दिखना, वहाँ से थोड़ा आगे आ जाना, 10 किलोमीटर बाद ये होटल है। एंड ट्रस्ट मी, इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल होटल। सुंदर प्रॉपर्टी है, जिम भी है, पूल भी है, अगर आप लोग सुकून में आ रहे हो तो। और हॉस्पिटैलिटी भी अव्वल नंबर की है। सो आई पर्सनली लाइक इट। मैं जनरली होटल्स को इतना प्रमोट करता नहीं हूँ। स्टारलाइट नेपालगंज आप लोगों को दूर से ऐसा दिख जाएगा। ड्यूटी शुरू। अभी हमारा 2 काम रह गया। एक तो जो नमस्ते का सिम चाहिए था वो भी नहीं मिला, क्योंकि आज है संडे और संडे को गवर्नमेंट काम बंद होते हैं। और नमस्ते सिम जो नेपाल का है, इट इज़ सिमिलर टू इंडिया का BSNL, क्योंकि उसके नेटवर्क्स अच्छे होते हैं, बट है तो गवर्नमेंट। और दूसरा काम जो रह गया है वो है RTA निकालना। वो अराउंड 200 to 250 पर डे उसके कॉस्ट लगते हैं। तो जब नेपाल में पुलिस आपको चेकिंग के लिए रुकाती है तो उसके लिए 2 डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक होता है यहाँ का भंसार जो हमने कल निकाल लिया, और दूसरा होता है RTA
जो कि हम अभी जा रहे हैं निकालने के लिए। तो नेपालगंज तक तो ठीक है, बट जैसे यहाँ नेपालगंज का बॉर्डर क्रॉस करते हैं ना हम, तो वहाँ पर काफ़ी पुलिस होती है नेपाल की। एंड ऐसा कहा जाता है कि इंडियन बाइक्स को देखकर वो पुलिस थोड़ा ज़्यादा चौकन्नी होती है जो रोक के डॉक्यूमेंट्स पूछे। तो जब डॉक्यूमेंट्स पूछेगी तो ये 2 डॉक्यूमेंट्स आपको सबसे पहले हैंडी रखना होता है, इवन बिफोर योर लाइसेंस और योर आधार कार्ड। तो फिलहाल हम वही RTO ऑफिस जा रहे हैं ये परमिशंस निकालने के लिए। समय हो रहा है 1:45 दोपहर के। अभी रास्ता तो बहुत लंबा है, परंतु डिस्टेंस भी उतना ही कवर करना है। ये देखिए यातायात व्यवस्था कार्यालय बांके, और ये रहा यातायात की ऑफिस जहाँ से हमको वो RTA उपलब्ध करवाना है। ये है यहाँ का सहायता कक्ष, ये इनका भाई साहब का, हमारा है विंध्याचल पांडे। तो ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है जिसको आपको हैंडी रखना होता है कि कभी भी अगर कॉप्स रोकें तो यू हैव इट हैंडी। तो ये हो गया अपने RTA का काम। ये जो पेपर है पिंक वाला, ये यहाँ का RTA पेपर है, और ये तो हमने जो कल भंसार निकाला था वो है। तो अगेन मैं रीहाइड्रेट करता हूँ, बॉर्डर से घुसोगे तो सबसे पहले आपको ये बनाना है भंसार जो व्हीकल पास होता है। उसके बाद वो पेपर ले आके आपको यहाँ यातायात ऑफिस में आना है, और यहाँ पर जो है आपका ये परमिट बनेगा। और ये परमिट के कॉस्टिंग तो मैंने आपको बता ही दिए। और यहाँ सिम नया तो नहीं ले रहे, बट यही जो एजेंट थे उन्हीं के पास एक दूसरा सिम बचा था, बस वही ले लिया हमने। नेपाली करेंसी देखिए कुछ इस तरह। अच्छा, यहाँ एक चीज़ मैंने नोटिस किया है, यहाँ हर चीज़ें राउंड फिगर पे चलती हैं, मतलब 50 भी बहुत कम लेते हैं लोग यहाँ पर, और हज़ार के बिंदास करेंसीज चलती हैं। स्ट्रेंज। तो एनीवेज यहाँ RTA का जो कॉस्ट है 250 रुपीज़ पर डे का हिसाब है नेपाली करेंसी। तो उस हिसाब से कुछ 4500 के आसपास हुआ है हमारा दोनों जन के बाइक का। 10 डेज़ का RTA हम निकाल रखे हैं, क्योंकि 10 दिन अप्रॉक्सीमेटली हम नेपाल में ही रहने वाले हैं। तो यहाँ पर ये पेमेंट हो गया, यहाँ पर सिम कार्ड का काम हो गया। अब खाली सिम रिचार्ज करना है, बट अपना मोटा मोटी काम हो गया। अब खाली सिम रिचार्ज करके एंड देन हम चलेंगे सिमीकोट के लिए। वो जो बच्चों की जो एक्साइटमेंट होती है ना, वो शुरू हो रही है, बिकॉज द टाइम इज़ कम टू लीव द प्लेन्स एंड गो टू माउंटेन्स। शेरा आ रहा है माउंटेन्स में। ये जो हम पिछले 3-4 दिन तक लंबे डिस्टेंस कवर कर रहे थे ना, क्योंकि सीधे हाईवेज थे, अब ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि अब पहाड़ आने वाले हैं। तो पहाड़ों में समय ज़्यादा जाता है, डिस्टेंस कम रहता है। तो वही चेक करने के लिए आज अपना रीसेट कर देते हैं फिर से ट्रिप 2 वाला मीटर, और देखते हैं कि आज कितना हम डिस्टेंस कवर कर पाते हैं। अब हम खाली स्ट्रगल कर रहे हैं रिचार्ज खोजने का, क्योंकि वही आखिरी पड़ाव है हमारा। सरताज भाई ने बहुत मदद किया। जबान दे दिए थे भैया, दोबारा आओ यही कहेगा। वो नेपाल का लड़का था यार। भाई कहाँ दिए राइट? मुंबई से आए, जा रहे हैं। मुंबई? हाँ। कहाँ जा रहे हो? जा रहे हैं हम सिमीकोट। आपका नाम? मेरा नाम निर्मल, मैं अयोध्या से हूँ। अरे जय श्री राम। यहाँ कहाँ? सीनो आया था। अच्छा, शायद मैंने आपका ब्लॉग कहीं देखा है, वही मैंने। कभी आओ अयोध्या? अयोध्या आएंगे, हम बनारस के हैं। बनारस? नमस्ते। जी हाँ। ब्लॉग करते हो ना? जी हाँ। आपका ID बताइए। तो देखिए लिखा हुआ है पीछे टैंक पे। प्लीज एक फोटो है। बिल्कुल ले लो, मैं तो दिख ही नहीं रहा हूँ। उस हाथ में लो। हाँ अब ले लो। उसमें चलिए, नमस्ते। पीपल आर सो स्वीट। तो मेरे सारे भैया और बहनी को प्रणाम, नमस्कार। मैं विंध्याचल पांडे आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूँ भारत के पहले भोजपुरी से मिश्रित मोटो व्लॉग लाइव ऑफ इंडिया में। और आज है हमारा डे 5, जो कि मुंबई से नेपाल में लिमी तक का प्लान हो रहा है। तो आज डे 5 है हमारे मुंबई टू नेपाल के राइड का, और हमने नेपाल बॉर्डर कल जो है पार कर लिया था, और कल हम यहीं नेपाल में रुके थे नेपालगंज के पास। आज सवेरे हम चल दिए हैं। फिलहाल होटल से निकलकर हो गया है 3.5 किलोमीटर। आज का हमारा जो टारगेट डेस्टिनेशन है वो रहने वाला है वीरेंद्र नगर के आसपास। अब जो स्ट्रेट रोड्स है ना, ये धीरे धीरे करके स्ट्रेट रोड जो हमारे कम होने वाले हैं। होराइजन हमारा नज़दीक होने वाला है, क्योंकि होराइजन तभी नज़दीक होता है जब कहीं चढ़ान होती है या फिर कहीं टर्निंग होती है। एंड अगर आप नेपाल में हो तो टर्निंग से आपको दोस्ती करनी पड़ेगी, कर्व्स एंड ट्विस्टीज से आपको दोस्ती करनी पड़ेगी, क्योंकि हम चढ़ रहे हैं अब पहाड़ों में कुछ ही देर बाद। और इसीलिए शायद इतनी गर्मी है इस वक्त यहाँ पर। सब बताइए 41 डिग्री चल रहा है। अभी 1 बजे के आसपास 45 डिग्रीज था, और अभी भी 41 चल रहा है। दोपहर के 2:30 बज रहे हैं। लेकिन सच बता दूं ना तो ये गर्मी अब ऐसा लग रहा है कि कुछ ही पल की तो बात है, क्योंकि आगे हमें मिलेगा सिर्फ हाई ऑल्टीट्यूड एंड लो टेम्परेचर्स। तो चूंकि हम जाने वाले हैं कैलाश पर्वत का दर्शन करने, तो महादेव का नाम लेकर करते हैं इस यात्रा की शुरुआत। हर हर महादेव। ये देखिए, जिसका इंतजार था वो समय आ चुका है। ये हम फ्लैट्स में चल रहे हैं, और सामने देखिए पहाड़ों का सिलुएट दिखने लगा है।
बहुत जल्दी आ रहे हैं, कुछ ही घंटों में तुम्हारे पास, तुम्हारे ही भरोसे, तुम्हारे ही गोद में। यहाँ पर जितने सीमा से आप अलग जाएंगे उतने सीमा में से चेक पोस्ट लगे रहते हैं, रिगार्डलेस की पुलिस हो या ना। पुलिस वालों को नोट कर दिया, उन्होंने रिटर्न में नोट कर दिया। 20 मिनट हुआ हमें होटल से निकलकर, 24 किलोमीटर चल चुके हैं हम। अरे बंदर साहब हटो हटो। और यहाँ पहाड़ों वाला फील ऑलरेडी आ चुका है। यहाँ है पुलिस का चेक पोस्ट, हो सकता है यहाँ पर पुलिस हमें रोके। कृपया रोकन वॉइस आगे गाड़ी चेक करिए तू। ओके, यहाँ होगा पुलिस का चेकिंग। फिट टू फाइट, यहाँ रुकना होगा क्या? राष्ट्रीय, अच्छा दिस इज़ नेशनल पार्क। हेलो मैम नमस्ते, रुकना होगा कि चले हम? कहाँ पीछे रुके? भाई महाराष्ट्र पार्क। अच्छा, दोनों गाड़ियों का लगेगा मैम? मैं आपको डॉक्यूमेंट दे रहा हूँ, 1 मिनट। वो डॉक्यूमेंट ही दे दो रुपेश, उसमें सारे डिटेल्स हैं। 10 डेज। तो अगर आपसे डीएल नंबर वगैरह पूछा जाएगा तो पैनिक होकर वॉलेट ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, ये डॉक्यूमेंट काफ़ी, इसमें सारे डिटेल्स आप लोगों को मिल जाएंगे। तो हमने ये दिखा दिया, मोबाइल नंबर दे दिया, एंड वी आर गुड टू गो। यहाँ से होती है पहाड़ों की शुरुआत बाबू। तो हमारा यहाँ का फॉर्मेलिटीज़ हो गया ख़त्म। ये जबरा जंग के पास वर्दिया राष्ट्रीय निकुंज यानी वर्दिया नेशनल पार्क है। तो उस नेशनल पार्क के पहले ये देखिए, यहाँ पर कितने सैड फोटोज़ लगे हुए थे जहाँ पर हिरन वगैरह जो है गाड़ी के नीचे आ गए थे। तो उन चीज़ों को बचाने के लिए यहाँ पर स्पीड लिमिट दिया गया है, बिकॉज आप देख रहे हैं दिस इज सच ए ब्यूटीफुल जंगल। ऑलराइट, तो शेर, तेंदुए, हिरन वगैरह आपको सारी प्रजातियाँ मिलेंगी। तो यदि आप गाड़ी से आ रहे हैं, बाइक से तो चलो ठीक है, अब ज़्यादा स्पीड भी लेंगे नहीं, बट 4 व्हीलर से आ रहे हैं तो संभालिएगा कि काफ़ी स्पीड लिमिट में रहें, क्योंकि दिस इज़ ऑल्सो अ वाइल्ड लाइफ क्रॉसिंग जोन। रोड के किनारे का कुछ दृश्य दिखाता हूँ आपको, ये देखिए। जो लोग बोलते हैं कि इंडियंस को सिविक सेंस नहीं आता, इट इज़ नॉट अबाउट इंडिया, इट इज़ अबाउट पीपल, इट इज़ अबाउट सेल्फिश पीपल। जो यहाँ पर मुझे सिर्फ पानी के बॉटल दिख रहे हैं, देखिए। हम इस वक्त हैं नेपाल में, एंड स्वाभाविक है कि यहाँ पर भी इंडियन पॉपुलेशन उतना ही आता होगा, बट देखिए ना यार, कितने पानी के बॉटल्स क्यों आप लोग साथ में नहीं रख सकते हो? और एक हम है जो कि एक रैपर भी फाड़ रहे हैं ना, तो वो जेब में भरते चले जा रहे हैं। और ये चीज़ देखिए, बोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि हर बार रैपर फाड़ो और जेब में रखो और उसका वीडियो बनाओ, बट ये चीज़ यार बचपन से आनी चाहिए। जब स्कूल में टीचर्स, पता है जब आप पेंसिल शार्पनिंग करते थे और नीचे फेंकते थे तो टीचर क्या बोलती थी कि क्या घर पे भी ऐसे ही कचरा करते हो? काश वहीं से सीख लिए होते आप लोग, तो ऐसी गंदगी नहीं करते। और स्वाभाविक है कि आप अपने बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हो, जब आप ऐसे उड़ाओगे बच्चे भी उड़ाएंगे ना बड़े होके, मत करो ऐसा। क्लाउडी पीछे था, यहाँ पर थोड़ी धूप आ गई है, बट सौंदर्य की कमी हुई नहीं है। अब सौंदर्य तो स्टेप बाय स्टेप, स्तर बाय स्तर बढ़ते ही चला जाएगा। पीछे कंक्रीट से निकल के हम आए नेपाल के लैंड पे, नेपाल से हम आए अभी ग्रीनरी में, ग्रीन से फिर जाएंगे थोड़े बंजर में और फिर वहाँ से जाएंगे सफ़ेदियों में। मैं डबल एक्साइटेड इसलिए हूँ क्योंकि लाइफ में मैंने कभी लाइव बर्फ़ नहीं देखा था तो अंदर का भी बच्चा भी जागा हुआ है थोड़ा। एंड प्लीज़ अगर आप लोग को थोड़ा बचकाना लगे तो उसको इग्नोर कीजिएगा, बिकॉज इंसानों में सारे रस होते हैं, तो उसमें से बचपना भी एक रस ही आ जाता है जब आप एक्साइटेड होकर कूदना चालू करते हो। अब मैं कूद तो नहीं सकता, बट एक्साइटमेंट उतना ही है जितना एक छोटे बच्चे को लॉलीपॉप देके मिल जाता है। तो वीरेंद्र नगर है यहाँ से 73 किलोमीटर दूर, और हम चले सीधे, देखिए ये रास्ता कहाँ जा रहा है, यू नो ब्यूटी। और यहाँ से शुरुआत हो जाती है हमारे चढ़ाई की, जो कि होंगे सारे ट्विस्टीज़ एंड कर्व्स पहाड़ों के। एंड जितने भी पहाड़ों के कर्व्स हैं उनको मैं अभी सिर्फ इसीलिए स्पेसिफाई कर रहा हूँ क्योंकि अब से जितनी जर्नी होगी पहाड़ों में होगी, तो हो सकता है कि फिर ये धीरे धीरे धूमिल हो जाए मेरे दिमाग से। तो चूंकि अभी स्टार्ट हुआ है तो भाई ये तो ओकेजन स्पेशल है ना, तो इसलिए हमने उसको हाईलाइट किया है कि हमारी कर्व्स की शुरुआत हो चुकी है बाबू। मेरा एक्साइटमेंट देख के जो लोग ऑलरेडी ट्रैवल कर चुके हैं वो एक नॉस्टैल्जिया में जा रहे होंगे, इतना तो पक्का है। और जो लोग ट्रैवल नहीं कर पाए हैं, मैं सौभाग्य मानता हूँ कि मेरे माध्यम से, मेरी आंखों से कम थोड़े बहुत जो झलक या फिर जो फीलिंग्स हैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाने की मैं सौभाग्य प्राप्त कर रहा हूँ। यूं ही प्यार बनाए रखें, और अगर इंस्टाग्राम पे आप लोग फॉलो नहीं किए हैं, डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। सेम यूज़र नेम है लाइफ ऑफ विंध्या, जहाँ पर यहाँ इस यात्रा की बहुत सारी अच्छी तस्वीरें भी मैंने डाल रखी हैं। मिस मत कीजिएगा, प्यार बना रहना चाहिए। टर्निंग्स पे ओवरटेक करो तो यही खतरा होता है।
अभी तो और ऊंचाई पे जाना है, लेकिन यार हर चीज़ का पहला जो एक्सपीरियंस होता है ना, फर्स्ट हैंड वाला, उसका कोई तोड़ नहीं होता। अभी ये जो मूवमेंट चल रहा है ये भी ठीक वही मूवमेंट है जहाँ पर हर चीज़ पहली बार हो रही है इस यात्रा में। फॉर एग्ज़ाम्पल इस यात्रा का पहला जंगल वाला अनुभव, झझरिया खोला पुल, ये देखिए खोला पुल है ये, द ब्रिज ओवर वाटरफॉल। तो पहली बार जंगलों से पास होना, पहली बार बॉर्डर क्रॉस करना, पहली बार दूसरे देश के पहाड़ पर चढ़ना, पहली बार एक पहाड़ के एक लेवल की ऊंचाई पर आके नीचे का जो दृश्य होता है वो देखना। फॉर एग्जाम्पल दिस और वैलीज देखा जाए तो ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं। नीचे मुझे एक नदी दिखी जो मटमैली सी है, और मटमैली नदी का मतलब बारिश का पानी आने लगा है उस नदी में, क्योंकि होता ही है ना कि जब बारिश होती है तो फिर जंगलों से पूरा धार बन बन के छोटे छोटे वाटरफॉल बनते हैं, फिर वो छोटे वाटरफॉल मिलके सेकंड लेवल पे बड़े वाटरफॉल बनते हैं, और फिर ऐसे मल्टीपल वाटरफॉल्स मिलके पहाड़ों से ही नदी निकलती हैं। एंड ये देखिए भूस्खलन से बचने की तैयारी। वेलकम टू माउंटेन्स। ये अनुभव खाली वीडियोस में, रील्स में, यूट्यूब में देखा करते थे, बट हम आज खुद इस जगह से ट्रैवल कर रहे हैं। सावधान, अगाड़ी सड़क निर्माण कार्य हेतु, सो अंडर कंस्ट्रक्शन रोड्स पर हम गुजर रहे हैं। बारिश के पहले की तैयारी है ये। यहाँ से शायद मैं आप लोगों को नदी भी दिखा सकता हूँ जिसकी बात कर रहा था, जो मटमैली सी नदी थी। ये देखिए, वेलकम टू द माउंटेन्स। डेंजर है, ड्राइव स्लो, जिसका एक झलक अभी दिखा दिया। जो यहाँ के लोकल 4 व्हीलर्स हैं पूरे धुआंधार तरीके से टर्न लेते हैं, क्योंकि वो पहाड़ों को अच्छे से समझते हैं। बट यदि आप नए हैं पहाड़ों में, हर टर्न को एक नया टर्न कंसीडर कीजिएगा। एंड अगर आप नोटिस करेंगे ना, तो जो बड़ी ट्रकें होती हैं वो टर्निंग्स पे हमेशा आउटर रेडियस में जाके तब अंदर चढ़ती हैं, क्योंकि ऑफकोर्स उनका लेंथ बड़ा है। और एक कॉमन दृश्य आप लोगों को ये भी दिखेगा कि जो बड़ी बड़ी बसेस होती हैं ना, उसमें अक्सर लोगों को मोशन सिकनेस हो जाता है। उसमें काफ़ी लोग आपको दिखेंगे जो बस के साइड रुक के मोशन सिकनेस होता है, कुछ लोगों को नौशिया फील होने लगता है। तो पहाड़ों में ये दृश्य एकदम कॉमन होता है। बाइकर्स को थोड़ा कम होता है। बाइकर्स को ऑफकोर्स, अगर आप बाइक से जा रहे हो तो आपका दिमाग ऑलरेडी एंगेज्ड है रास्ते में, तो नौशिया कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल भी होता है कि आप घूम रहे हो तो आपका दिमाग है। बट यदि आप बाइक चला रहे हो तो आप फोकस्ड हो, तो दिमाग भटकता नहीं है उसमें कुछ और नौशिया क्रिएट करने के लिए। बट ये ज़रूर होगा कि आप चूँकि एकदम एनग्रॉस्ड हो राइडिंग में, आपको रियलाइज़ नहीं होगा कि कब आप थिक से थिन ऑक्सीजन जोन में जा रहे हो, एंड दैट्स व्हेन योर ब्रेन स्टार्ट्स प्लेइंग विथ यू। तो उस चीज़ का हमेशा ख्याल रखना। मेक श्योर यू आर हाइड्रेटेड एंड मेक श्योर यू आर कॉन्शियस इनफ टू अंडरस्टैंड हाउ योर बॉडी इज रिएक्टिंग ऑन एवरी टर्न्स। तो लोकेशन अपडेट तो थोड़ा मुश्किल होगा, बट टाइम अपडेट ज़रूर दे सकता हूँ। इस वक्त 3:15 बज रहे हैं दोपहर के, 1 घंटा हो गया हमें निकल के, और टेम्परेचर जो है इस वक्त 43-42 जो था इस वक्त 39 डिग्रीज पे आ गया है। एंड प्रेडिक्शन तो यही है कि बिकॉज हम लोग धीरे धीरे सी लेवल से ऊपर की तरफ ही जा रहे हैं हाइट पे, तो टेम्परेचर भी जो है धीरे धीरे कम ही होना शुरू होगा, जो कि अभी 42 से 39 तो ऑलरेडी हो ही चुका है। ये देखो, नो मैटर हाउ ग्रेट राइडर यू आर, योर एक्चुअल स्किल्स आर सीन ओनली ऑन माउंटेन्स, यू नो। हम ले रहे हैं पहला ब्रेक यार चाय का, तो चाय पानी पिया जाए पहले। जंगल की आप जंगल उधर बीच की जंगल की। अच्छा, मतलब इसका कोई ओनर नहीं है ना, जंगल का? ओनर कोई नहीं है, जंगल का है। इस आम के पेड़ का कोई ओनर नहीं है, पहाड़ों में ऐसे ही फल मिलता है। यहाँ के लोगों का स्वीटनेस मैंने सिर्फ सुना था कि पहाड़ी लोग बड़े स्वीट होते हैं। यहाँ पर तो पहुँचते ही देख लिया, क्योंकि चाय वाय पी रहे थे तब तक उन्होंने मैंगो लाए और मुझे बोले ये लो पहाड़ों के मैंगो खाओ। मेरा नेक्स्ट सवाल यही था कि ये पेड़ किसका है, तो उन्होंने बोला यहाँ पेड़ का कोई ओनर नहीं होता, आपकी जब इच्छा हो जाओ पेड़ से फल तोड़ो और फिर आके खाना शुरू कर दो। दैट वॉज क्वाइट अ स्वीट जेस्चर। हाँ, बैटरी चेंज करना है, कर लो, हम भी कर लेते हैं फिर लगे तो फॉर नाउ गोप्रो की बैटरी भी बदल देते हैं। दूसरा अपडेट ये है कि हमारा टारगेट था
रकम करनाली का, पर समय के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि समवेयर अराउंड 10:30-11 PM। एंड सिंस पहाड़ों में एक तो दिन भी पहला है, तो हम रिस्क नहीं लेने वाले हैं पहाड़ों पे चढ़ने का, क्योंकि भले ही आप कितने भी एक्सपीरियंस राइडर हो बट पहाड़ों को समझो। तो जैसे ही सनसेट होगा हम डिसाइड करेंगे हमें कहाँ रुकना है। फर्स्ट स्टॉप तो ऑफकोर्स वीरेंद्र नगर होगा, सेकेंड स्टॉप हमको देखना है कि हम कहाँ रुक सकते हैं। घाट से उतरते ही पहला स्टॉप था, कितना सुंदर है, स्लो लाइफ। चलो हम बैटरी चेंज करते हैं, आई विल सी यू अहेड। बबई नदी पुल, अब हम जा रहे हैं भैरी गंगा नगर पालिका के अंदर एंटर करके। तो यहाँ से भैरी गंगा का एरिया शुरू होता है। ये सडन ग्रीन देख के कैसा फील किए आप? मैजेस्टिक, मतलब कौन सा एडजेक्टिव यूज़ कर लूँ जो यहाँ पर फिट बैठे। और यहाँ पर और एक चेक पॉइंट आ गया है, सीमा समाप्त धन्यवाद, सड़क डिवीजन नेपालगंज। सो नेपालगंज का सीमा यहाँ पर होता है समाप्त। खूबसूरती देखिए, वो घर देखिए कितना सुंदर सा खड़ा है। यहाँ का लोकल मार्केट। तो नेपालगंज का ज़िला ऑफिशियली हमने कर दिया है क्रॉस, और हम जा रहे हैं अब किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा, आपको एक चीज़ मैं बता दूं, जब पहाड़ों में आओ ना तो इंसान से ज़्यादा जानवरों को संभालना। पहाड़ों में आप देखोगे तो जनरली खेती ऐसा लेवल पे होती है, क्योंकि पूरा सीधे पे तो खेती हो नहीं पाएगी, जैसे ग्राउंड लेवल से कट करके कियारी पे कियारी खेती करते हैं लोग। जो टेम्परेचर 42 से 39 हो चुका था, इस वक्त टेम्परेचर 37 डिग्रीज दिखा रहा है शाम के 4 बजे। और ये थोड़ा गाँव वाला एरिया है, क्योंकि यहाँ पर चहल पहल, ग्रीनरीज और लोग भी ज़्यादा दिख रहे हैं। और वो एरिया छोड़ के अब हम फिर चल दिए आगे दूसरे कनेक्टेड ज़िला में। कितना तगड़ा लैंडस्लाइड हुआ होगा एक ज़माने में, स्कैरी। पूरा ऊपर के शिखर से लेकर नीचे नदी तक आ गया पूरा लैंडस्लाइड। जब पहाड़ों का अनुभव देख के पता चल जाता है। फॉर मी, मैं ऑनेस्टली बताऊँ, आई वोंट साउंड ओवर कॉन्फिडेंट, बट मैं तो जब कच्चा राइडर था तभी भी मैं नैनीताल में वहाँ के लोकल बाइक लेके वहाँ पर ट्रैवल किया हूँ मैंने। नैनीताल से मुक्तेश्वर वाले एरिया में। ये देखिए नीचे गांव कितना सुंदर लग रहा है, खेती है, गांव है, वाह। तो वो पूरा नॉस्टैल्जिया हिट कर रहा है मेरा, क्योंकि जब लोग पहाड़ों की बात करते थे, भाई मैं तो इतना बोलूँगा कि मैंने कभी बर्फ़ नहीं देखा था, पर हाँ पहाड़ों के जो स्ट्रॉन्ग ट्विस्टीज एंड कर्व्स होते हैं ना, वो मैंने प्रॉपर किया हुआ है नैनीताल और मुक्तेश्वर वाले रोड्स पर। इतना तो मैं कहूँगा कि अगर आप लोगों ने पूरी सीरीज़ फॉलो कर ली मेरी, तो यदि आप लोग भी प्लान कर रहे हैं यहाँ पर आने का, तो मुझे नहीं लगता कि आपको थोड़ी भी हिचकिचाहट होगी, बिकॉज मैं ये वीडियो ही बना रहा हूँ इन्फॉर्मेटिव। अभी फिलहाल रुके हैं, इनके इंटरकॉम का वॉल्यूम थोड़ा चेक कर लिया जाए, क्योंकि कम्युनिकेशन में कोई समझौता नहीं होना चाहिए। अब जब जनरली पहाड़ों पे रहते हो तो आपको हमेशा कनेक्टेड होना चाहिए आपके को राइडर के साथ, क्योंकि यहाँ चेक पोस्ट भी है। अगर समझो मैं आगे निकल गया, रुपेश भाई पीछे रह गए, तो पता नहीं उनको अगर पुलिस ने रोक दिया, तो आई शुड बी अवेयर कि स्लो चलाओ, मुझे पुलिस रोकी है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। यहाँ पर देखो, इतने पहाड़ों और जंगलों से निकल के यहाँ पर आए, ऊपर इतनी अच्छी वादियाँ हैं, और ये लोगों की लाइफ कितनी अच्छी होगी। पर आपको पता है आयरनी क्या है? ये वाले लोग सोचते हैं हमको देख के कि काश हमारी आपकी तरह लाइफ हमारी हो। यही है विडंबना इस जीवन का। ये हम लोग सिंचू में है, मिरर में देखिए आप लोग, पीछे एक पर्वत श्रृंखला छोड़ के अभी बीच में हम लोग प्लेन्स में आए हैं। यहाँ से चढ़ाई होगी हमारे दूसरे पर्वत श्रृंखला की। और ये सिंचू शहर का जो है एक्चुअल रोड्स यहाँ पर होता है ख़त्म। अब इन रोड से मुझे जो है थोड़ा ज़्यादा दोस्ती करनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसे ही रोड्स अब आगे जाके ज़्यादा मिलने वाले हैं। एंड ट्रस्ट मी, इसका फर्स्ट एक्सपीरियंस जो है ना, जो हम भूखे शेर की तरह ऐसे रोड्स ढूंढ रहे हैं हिमालयन में, हमके तो लगा था भाई कि यहाँ हमारा मन भरे वाला है ट्रिप पे। बहुत ऑफ रोड करता है ना लड़का, ले देता हूँ तुझे ऑफ रोड। घर देखिए कितने सुंदर सुंदर बनाए इन लोगों ने। ऐसा जीवन चाहिए।
कि पहले हम रुकेंगे वीरेंद्र नगर में, वहाँ पर पेट्रोल पंप्स पे पेट्रोल अपना रिफ्यूल कराएंगे। यहाँ पर से मैंने जेरी कैन निकाल दिया कल, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा था जेरी कैन कि अभी इतने रास्ते में जब इतना वॉबली एंड शेकी है गाड़ी, तो आगे जब नॉन स्टॉप ऑफ रोड होगा तब उसमें क्या होने वाला हालत है ना। रिग्रेट होने से बेटर है कि हमने बंजी रोप वगैरह कल वहीं पर ले लिए थे बड़ा बाजार में लखनऊ में। यहाँ की नदियों में एक चीज मैंने देखा है, नदियों में बहुत बड़े बड़े बोल्डर्स एंड पत्थर होते हैं। ये है भेरी ब्रिज, जिसके नाम पर भेरी गंगा डिस्ट्रिक्ट पड़ा हुआ है, और ये देखिए इतना सुंदर। और यहाँ से वीरेंद्र नगर नगर पालिका की शुरुआत हो जाती है, तो यहाँ से ऑफिशियली हम वीरेंद्र नगर में घुस चुके हैं। ये आवाज भी सुना दी जाए, ये शेरा, ये अपना ब्लैक पैंथर, और ये है भैरू गंगा। भाव देखिए जरा, है ना खूबसूरत। जो चीज़ के लिए शेरा बना है ना, वो चीज़ मैं आप लोगों को दिखाऊं। ये देखिए, अब तक हाईवे पे सिर्फ सेंटर में चीज टायर घसता था ना। लुक एट दिस, ये चीज़ जो है माउंटेन्स पे फ्लॉन्ट करने वाली चीज़ होती है। ये देखिए, यहाँ के सारे लिटरेचर जो है, स्क्रिप्चर्स, वो हिंदी में ही हैं अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ से हम चल दिए आगे। अब हम वीरेंद्र नगर में, अच्छा खासा 15-20 मिनट का ब्रेक लिया था हमने। आप लोगों को एक सरप्राइजिंग चीज़ बताऊं, ये देखिए माइलेज 34.6 का दिखा रहा है पहाड़ों पे। तो क्योंकि जब से होटल से निकले हैं 20-25 किलोमीटर बाद से हम सीधे पहाड़ों पे चल रहे हैं ऊंचाई पे। 86 किलोमीटर्स आ गए हम होटल से आगे 2 घंटे में, एंड स्टिल द माइलेज इज सो ब्यूटीफुली 34.6। आई एम अमेज्ड, नाइस। और मुझे इसका माइलेज चेक करना है जब हम प्रॉपर ऑफ रोड पे होंगे ना, ठंडे वेदर में, जहाँ पर गाड़ी का रेस ज़्यादा लगेगा, क्लचेस का यूज़ होगा, वहाँ पर मुझे देखना है कि कैसे परफॉर्म करता है अपना शेरा। तो बेसिकली हिमालयन 450 का एक्चुअल परफॉर्मेंस हम पर्सनली टेस्ट करेंगे। इंटरनेट पे तो काफ़ी रिव्यूज़ देख लिया है, एंड आई एम श्योर जितने लोग एस्पिरेंट हैं, जो लोग कोशिश कर रहे हैं बाइक डिसाइड करने का कि कौन सी बाइक लेनी है, उनके लिए भी हम थोड़ा डिसीजन आसान कर देंगे। क्योंकि आप लोग मुझसे बहुत रेयरली सुने होंगे कि मैं हिमालयन 450 से इतना सा भी पछताया हूँ सो फार टिल डेट। देखो कैसा कट मार रहा है। इसीलिए कहा जाता है टर्निंग पे ओवरटेक मत करो। तो यहाँ हमारा दोष नहीं है, बट यहाँ ऐसे गधे मिल जाएंगे जो टर्निंग पे ओवरटेक करेंगे, एंड देन उनको रियलाइज़ होगा कि उप्स, अपने लेन में आना था, एंड देन हम जैसे लोगों पे खतरा बन सकते हैं। अभी आप लोगों ने देखा किस तरह से वो क्लोज था रूपेश के, बट वी कांट हेल्प इट। ऑल वी कैन डू इज़ जस्ट अपने लेन में अपने पेस पे चलो। बाकी बताइए अब तक का सफ़र आप लोगों को कैसा लगा। मुंबई की बारिश से निकल के बीच में खतरनाक गर्मी पार करते हुए आज हम पहाड़ों में फाइनली पहुंच चुके हैं, और यहाँ से जो जिस चीज़ का आप लोग इंतज़ार कर रहे थे उसकी शुरुआत हो चुकी है। अगर आप कंटेंट क्रिएशन में हो ना, सबसे बड़ा चैलेंज होता है डेटा मैनेजमेंट का। अभी सोचिए इस ट्रिप पे आया हूँ, कम से कम 10 से 15 दिन की ट्रिप है, और इस ट्रिप पे हमारा यही है चक्कर कि हम वीडियोस इतने लेंगे, उसको मैनेज कैसे करेंगे। मैंने पता है 5 मेमोरी कार्ड्स रखे हैं अपने साथ, 200-250 GB के। एक मैंने 1 TB का हार्ड डिस्क रखा हुआ है। मैंने अपना मैकबुक भी साथ में ला रखा है, ताकि डेटा ट्रांसफ़र करना हो तो कॉपी करने के लिए कोई माध्यम भी तो चाहिए। उसके बाद भी अगर कुछ हो जाए तो भैया वो महादेव का मर्जी रहल, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। बट हमारा प्रयास यही है कि आप लोगों को जितना हो सके उतना सौंदर्य दृश्य कराएं, उतना हम दर्शन कराएं। मुझे खुद नहीं पता जब मैं वहाँ पर साक्षात कैलाश पर्वत देखूंगा तो मेरी क्या रिएक्शंस होंगी, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। बट उस सोच के मुझे एक इमोशन आ जा रहा है कि इट इज़ गोना बी रियली ब्यूटीफुल। अब बस यही है कि महादेव जो है पूरा रास्ता अच्छे से पार करा लें और सुरक्षित सही सलामत हम जाकर रिटर्न आ जाए। क्योंकि देखिए कोई भी यात्रा जो होती है ना, आपको पता है पहले के ज़माने में यात्रा बुढ़ौती में ही क्यों करते थे लोग? क्योंकि उनको पता था अब हमने पूरा जीवन पार कर लिया, पूरा गृहस्थ आश्रम देख लिया, हमारे बच्चे बड़े हो गए, हमारे नाती पोते भी खेल कूद के यंग एज में आ चुके हैं, तो उनका सब पूरा जीवन तर हो जाता था। तब वो लोग तीर्थ यात्रा के लिए निकलते थे बिना किसी माध्यम के, कि रास्ते में यदि कुछ अपघात भी हो जाए तो तर जाएंगे वो लोग। पर अब थोड़ी सुविधाएं बढ़ गई हैं और उन सुविधाओं को लेके हम कम एज में भी निकल जाते हैं यात्रा करने। जैसे मैं भी कोशिश करता हूँ कि कहीं भी मेरी बाइक राइड्स हो किसी न किसी धाम या किसी न किसी यात्रा पर ही हो। तो बस बाकी महादेव की मर्जी है भैया, और आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद है कि ये सब कर लेते हैं हम। तो चलते रहिए आगे, स्टे ट्यून्ड। वीरेंद्र नगर शहर हम कुछ ही टाइम में पहुँच जाएंगे, और उसके बाद हमारा डिसीजन मेकिंग टाइम होगा। अंधेरे में डे 1 जो है हम ज़्यादा चैलेंज नहीं लेने वाले हैं। सूर्यदेव वहाँ से झांकी दे रहे हैं, यहाँ तुम कहीं भी जाओ बेटा हम हैं तुम्हारे सिर पर, और हमेशा रहेंगे अपनी उपस्थिति दिखाते हुए। कि वीरेंद्र नगर ऑलमोस्ट लाइक अ सिटी है, तो
तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रॉपर बिजली के ग्रिड लाइंस बने हुए हैं। वहाँ पर मुझे पावर हब दिख रहा है। फ्यूल रेंज 244 किलोमीटर्स का है, जो कि अभी देखा जाए तो काफ़ी है, बट देयर इज़ नो हार्म इन ऑलवेज कीपिंग अ बैकअप, राइट? स्पेशली जब आप ऐसे डेजर्टेड जोन में आते हो तो पेट्रोलवा तो हम रख ही ले। अभी वीरेंद्र नगर में मिल जाए तब वहाँ भरल जी पेट्रोल। तो ये वीरेंद्र नगर का कहा जाता है आखिरी पेट्रोल पंप है, इसके आगे पेट्रोल मिलेगा नहीं, लेकिन हम फिर भी कर लेंगे कंफर्म। बट एक चीज़ तो पक्की है कि भैया पेट्रोल तो टॉपअप करना बनता ही है। स्लो लाइफ तो है। वीरेंद्र नगर, मैं एक फ्रेंड का सोशल मीडिया कैंपेन कर रहा था। उनको अपना बिजनेस एक्सपेंशन जो है वो नेपाल के कुछ एरियो में दिखाना था इंस्टाग्राम पे। तब मैंने पहली बार पढ़ा था कि यहाँ पर वीरेंद्र नगर नाम का जगह है, क्योंकि उनको अपना जो इंस्टा के एड्स हैं वो वीरेंद्र नगर एरिया में भी देने थे। तो भैया ऐसा है कि पेट्रोल हमने वीरेंद्र नगर में टॉपअप करके पूरा फुल कर लिया है वापस से। अभी यहाँ से करनाली जहाँ हमें जाना है ना, वो है यहाँ से 100 किलोमीटर दूर। कितने छोटे छोटे डिस्टेंस पे जगहों का नाम बदल रहा है। पीछे बुलबुला था, ये मूल पानी है। हाँ, खजूरा था, फिर बुलबुले आए, फिर मूल पानी आ गया। तो मूल पानी आ गया तो हमको पानी ज़रूर मिलेगा यहाँ पर। कितना बकवास जोक मारा है मैंने। यहाँ पे पानी की टंकी जो है ना, ग्रीन टंकी कोई कंपनी है, उसका बड़ा वर्चस्व है। हर सीलिंग पे मुझे सिर्फ ग्रीन टैंक्स दिख रहे हैं पानी के। ये यहाँ पर लेफ्ट में मिल जाएगा, लेफ्ट 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 लेफ्ट। एक्सट्रीम एनर्जी पीते। अरे इतनी गाड़ियाँ खड़ी हैं भाई, ये क्या है, कैफे है का? अभी फुटबॉल चल रहा है ना, फीफा, इसलिए सब फुटबॉल पहन। ये देखो फुटबॉल थीम बना दिया इसने। यो फुटबॉल उत्सव माँ एक्सट्रीम संग जीतो सोच सुन को फुटबॉल। मैं तो नेपाली भी बोलना सीख गया, बताओ। चलो अब यहाँ पर फट से लेते हैं एक एनर्जी ड्रिंक का ब्रेक, पानी रिफिल करते हैं और फिर चलते हैं आगे बिफोर सन सेट्स, बिकॉज सूर्यास्त होते ही यहाँ पर अंधेरा छाना शुरू हो जाएगा। तो टारगेट यही है कि जितना जल्दी हो सके निकलें। टारगेट होगा 5 से 10 मिनट। चलो लेट्स गो। यहाँ का वाइब देखोगे, ये देखो, बिकॉज फुटबॉल का फीफा सीजन चल रहा है। लुक एट दिस, कितना ब्यूटीफुली इन्होंने बनाया। तो 15 मिनट में हमने ले लिया पानी का ब्रेक, एक एनर्जी ड्रिंक पी लिया हमने। अब शाम होती देखो मौसम का रुख थोड़ा बदल जाता है, हवा देखिए चलने लगती है। वेदर फोरकास्ट में देखिए कहीं कहीं थंडरस्टॉर्म दिखा रहा है। यहाँ कैफे में हमने थोड़ा सा वाईफाई ले लिया था। सनसेट देखोगे, ये देखिए। है ना सुंदर गोल्डन आवर। अभी भी एक्चुअली सनसेट हुआ नहीं है, बट गोल्डन आवर शुरू हो चुका है और इस वक्त पूरा एकदम डाउनहिल चल रहा है, पूरा इंजन ब्रेकिंग का गेम। ऐसे डाउनहिल में कभी एक चीज़ याद रखना, आगे का ब्रेक कभी मत मारना, नहीं तो इसे रेलाई जीवा अंदर खाई में। देखिए रोड कैसे नीचे गया हुआ है। मेरा एक सुझाव होगा कि जो भी राइडर्स हैं जो नए नए बाइक चलाना शुरू किए हैं ना, वो लोगों से एक बहुत प्यारा सा एडवाइस होगा, डायरेक्टली पहाड़ों में कभी मत आना। पहले अपने खुद की गाड़ी को ही समझ जाओ। ये कभी मत करना कि नई गाड़ी ली और सीधे पहाड़ों में आ गए, या फिर पहली बार नया नया गाड़ी चलाना सीखे और पहाड़ों में आ गए। अंडरस्टैंड योर व्हीकल फर्स्ट और अंडरस्टैंड बेसिक ट्रैक्शन फर्स्ट एंड देन प्लान सच बिग ट्रिप्स। ज़िंदगी बहुत लंबी है भाई, पहले अनुभव ले लो, उसके बाद बड़े बड़े जियो, बट गो ग्रेजुअल, गो स्टेप बाय स्टेप। हम यहाँ तक आए हैं। आज के 10 साल पहले अगर कोई बोलता कि ऐसे प्लान बनाओ तो शायद मैं नहीं आता, क्योंकि कॉन्फिडेंस गवाह ही नहीं देता मुझे कि भाई तू जा। मिट्टी के घर तो आप लोग देखे होंगे, बट लकड़ी के ऊपर मिट्टी लगा के घर इतने छोटे छोटे बने हुए, ये लोग भी तो जीवन ही जी रहे हैं ना, अच्छा खासा जी रहे हैं इन पहाड़ों के बीच में। वहाँ पीछे मैंने एक सज्जन से पूछा ऐसे बाद में कि आप लोग गुजारा कैसे करते हो, तो उन्होंने वही बोले कि हमारा खेती है, काम हो जाता है हमारा खाने पीने का। वाज लाइक ओके। मेरे मन में दूसरा सवाल ये बाद में आया कि मैं इनसे पूछूं कि पीने के पानी का बंदोबस्त कैसे करते हो आप लोग। अब अजम्पशन ये बोलता है कि शायद वो लोग नदी का पानी लेते होंगे, पर रियलिटी से मैं पूछना भूल गया। मौका मिले तो आगे किसी लोकल से पूछूंगा और कोशिश करूँगा कि वो ऑन रिकॉर्ड भी आए। क्या ज़िंदगी देखिए ना यहाँ के लोगों की, ना इंटरनेट ना समाचार से मतलब, बस खाली अपना खेती करो। देखिए यही खेती है जो ऊपर से दिखती है लेवल वाइज, देखिए इस तरह की खेती होती है इनकी, और ये ऊपर छोटे छोटे घर कुंबे बने हुए हैं। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है कि पूरे विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला हिमालय में चल रहे हैं हम इस वक्त। दिस लाइक अ ड्रीम। जब मेरे पास शेरा आया था ना मेरा हिमालयन 450, तब मैंने डेफिनेटली सोचा था कि भाई हिमालयन है तो इसको हिमालय में ज़रूर लेके जाएंगे किसी दिन। बट लेने के 1 साल भी नहीं हुआ और 10 महीने के अंदर ही हिमालय में चले गए, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। शाम के 6:30 बज रहे हैं
राकम करनाली जो हमारा आज का डेस्टिनेशन है वो है यहाँ से 106 किलोमीटर दूर, जिसको 3.5 घंटे दिखा रहे हैं। इमेजिन 106 किलोमीटर, मतलब इमेजिन 100 किलोमीटर के लिए 3.5 घंटे, जो कि हाईवे पर 1.5 घंटे होते हैं। तो 3.5 घंटे मतलब रात के 10 बजे एस्टिमेटेड अराइवल टाइम है हमारा पहुंचने का, और तब तक थोड़ा अंधेरा भी हो जाएगा, तो हो सकता है 10:30 11 भी बज जाए बिकॉज ऑफ आवर ट्रैवलिंग स्पीड। अभी अगर मैं बता दूं तो हम मैक्सिमम जो है 50-55 की स्पीड पे चल रहे हैं, और अंधेरा हो गया तब तो ऑफकोर्स 40 की स्पीड में चलेंगे, जिसमें कोई गम नहीं है क्योंकि मज़ा तो आना ही है। और यहाँ सीधा रोड एकदम एक्सपेक्ट मत कीजिए, क्योंकि ये कांस्टेंट पहाड़ 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 ही रह रहा है। और मैप में हमने इसलिए पहले ही थोड़ा मेंटली प्रिपेयर्ड हो गए थे कि किस तरह के रोड मिलेंगे। इट वाज जस्ट टर्न्स एंड टर्न्स एंड टर्न्स। तो देखिए पूरा परिवार मिल के खेती करता है यहाँ पर, एकात्मता इसी तरह से होती है। आप लोग ने यहाँ देखा 5 लोग एक ही परिवार के चावल की खेती कर रहे थे इस वक्त। अब भैया हम बता दें, हम तो कभी देखले ना रहे, लेकिन हम खुद जब निकले थे तो पता चला था कि यहाँ ऐसा लाइफस्टाइल होले, जो कि अपने आप में एक अद्भुत चीज़ है। ये चीज़ हमारे गाँव में भी होती थी, लेकिन जहाँ टेक्नोलॉजी घुस जाती है, जहाँ डेवलपमेंट घुस जाता है ना, वहाँ थोड़ा सा इनोसेंस जो है लोगों का कम हो जाता है। और वही चीज़ हमारे गाँव में भी देखने मिल रहा है, और प्रॉबेबली वही चीज़ यहाँ भी दिखेगी आज के कुछ 100 साल बाद। बट फॉर नाउ अनटच्ड, रॉ एंड इनोसेंस से भरा हुआ है पहाड़। और इसीलिए तो कहते भी ना, पहाड़ी लोग बड़े सुंदर होते हैं। पहाड़ों में आप सामान ऐसे ही छोड़ दो, कभी चोरी नहीं होगा। यही कारण है, क्योंकि उनको माया ही नहीं है, वो लोग संतुष्ट हैं, खुश है अपनी लाइफ में। अच्छा, यहाँ एक चीज़ मैंने देखा, कब से इल्यूजन हो रहा है कि यहाँ रोड पे खड़ी बाहर निकली हुई है और स्किड होने के चांसेस हैं, बट यहाँ रोड बना के फिर उसके ऊपर से इन्होंने वो गिट्टी को चिपकाया है ताकि रोड पे फ्रिक्शन अच्छा खासा मिले। बिकॉज टर्निंग पे मैंने हल्का टेस्ट करने के लिए ब्रेक भी मारा, सेफ टर्निंग थी, बहुत तगड़ा ग्रिप बना रखा है इन्होंने। बकरी चराने निकले हैं शाम में, अब जा रहे हैं घर। तो यही लाइफ है भैया यहाँ की। मैं तो मौसम से ताज्जुब में हूँ। देखिए 7 बज रहा है इस वक्त, 5 मिनट पहले ही रुके थे और कैसा हो गया था मौसम। बट ये सिलवेट देख के आपको आई एम श्योर बहुत मज़ा आ रहा होगा। पर मुझे जहाँ तक लगता है अगले 15 मिनट में अंधेरा हो जाएगा। अभी बड़ी चौर देखिए, यहाँ पर बड़े बड़े लोग हैं, यहाँ पर बड़े बड़े घर हैं। ये सब अब नाम देख के जब घर पहुँचेंगे ना, तब हम रिसर्च करेंगे थोड़ा और, कि यहाँ के मौसम एक्सट्रीम कैसे होते हैं, बारिश कैसी होती है एक्सट्रीम, गर्मी कैसी होती है एक्सट्रीम। नहीं तो भैया जब तक आप अपने ही शहर में रहो तब तक आपको यही पता है कि सिर्फ 3 ही मौसम होता है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि हर जगहों पर हर मौसम एक्सट्रीम तक जाते हैं, जो शायद आपने देखा नहीं होगा शहर में रह के। सुंदर तो लग रहा है, बट अगर मैं भूस्खलन की बात करूँ तो वही डर भी लग रहा है कि अगर एक भूस्खलन हुआ तो सब निपट जाएंगे एक साथ। बट भगवान न करे ऐसा हो। ये देखो, यहाँ नेपाल में कल्याण नाम का जगह है, और कल्याण में सच में हमारा मन कल्याण मस्त हो गया इस वक्त। खाई देख रहे हो आप लोग, ये देखिए, मुझे लग रहा है कम से कम 1.5-2 किलोमीटर की खाई है ये। इस वक्त देखो राइट में खोल था, खोल का बोल रहा हूँ, खाई। राइट में खाई थी, लेफ्ट में देखिए खाई कितनी सुंदर सी है। ये हम आ गए पाताल खोला मार्केट में। पाताल खोला तो आप लोगों को रास्ते में पड़ेगा तारामी होटल एंड लॉज। व्हाट्स योर नेम? सरस्वती। आपका? हाँ, निर्जल। मुझे तुम्हारी कैप बहुत अच्छी लग रही है। मुंबई, इंडिया। या ओके, नमस्ते, बाय। कितने स्वीट लोग होते हैं ना। देखो तीनों बच्चे इतने प्यारे प्यारे थे। जितने लोग अगर नए हमारे चैनल से जुड़े हैं, सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आगे आपको मिलने वाला है बहुत ही सुंदर मसाला, जिसमें होगी प्रकृति, जिसमें होंगी कहानियाँ, जिसमें होंगी ऐसी चीज़ें जो कि आपको खुद मंत्रमुग्ध कर देंगी। ऐसे नज़ारे, ऐसे दृश्य आप लोगों के सामने हम रखने की कोशिश करेंगे। बने रहें। और कुछ फोटोज़ के लिए भी इंस्टाग्राम पर भी आप जाके फॉलो कर सकते हैं। अकाउंट का नाम है लाइफ ऑफ विंध्या। वहाँ पर हमें इंस्टाग्राम पर भी अपना प्रेम बनाएं, एंड देन आई विल टेक यू अहेड। देखते हैं अभी 60 किलोमीटर का ये जर्नी कितने टाइम में कंप्लीट होता है। अंदाजन 10 बजे तक पहुंचने का टाइम था एज पर गूगल। पहाड़ों में तो ये भी होता है ना कि हर टर्निंग पे एक नया अनुभव मिलता है। तो अगर 2 घंटे तक मुझे सिर्फ पहाड़ों के टर्निंग्स में ही जाना है, तो पता नहीं कितने नए अनुभव मिलते रहेंगे। वीडियो पे बने रहें, ले चलते हैं आपको आगे इसी यात्रा पर, मेरे महादेव की। पहले चेक पोस्ट पे हमको रुकाया गया। हाँ, हो गया। नमस्ते सर, थैंक यू सो मच। कितने बजे तक ड्यूटी रहती है आपकी? 10। ओ माही वे। तो जब से निकले हैं, ये पहला चेक पोस्ट है जहाँ पर पुलिस ने एक्चुअली हमको रोका। सो फार तो मैंने देखा नेपाल पुलिस इज़ गुड, बिकॉज हम जा भी रहे हैं, पुलिस ऐसा वेव कर रही है सामने से। तो अब तक तो कुछ ऐसा कुछ गलत एक्सपीरियंस हुआ नहीं, और मुझे लगता भी नहीं कि पूरे ट्रिप में कहीं भी होगा। रोड का मैं बोल रहा हूँ।
ऑफ रोड की शुरुआत यहीं से हो चुकी है। अभी तक हम लोग राकम करनाली भी नहीं पहुंचे हैं और यार रोड से नो रोड हो चुका है भाई लोग, ठीक है। और ये अभी जस्ट ट्रेलर है। मैंने रूपेश से बात किया तो उनका कहना था कि भाई अभी शेरा को वार्म अप करा दो, क्योंकि ये वार्म अप होगा तो वही हैवी लिफ्टिंग कल होने वाली है। सोचिए कितना मजा आने वाला है कल। अभी टाइम अगर बता दूं तो इस वक्त बज रहे हैं रात के 9 और मैं क्विकली आपको मैप दिखाता हूं। 45 किलोमीटर्स का डेस्टिनेशन जो कि 1 घंटा 50 मिनट दिखा रहा है। अराइवल टाइम होने वाला है रात के 11 बजे का, जो कि अब थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल इसलिए लग रहा है कि हम 11 तक तो पहुंच जाएंगे, 11:30 तक। बट द प्रॉब्लम इज बिकॉज ये पहाड़ी एरिया है, क्या वहाँ स्टे मिलेगा? एंड ट्रस्ट मी, अगर स्टे नहीं भी मिला तो भी हम कहीं रुक तो जाएंगे, बट उसके पहले अगर कोई शहर मिले और वहाँ पर शहर क्या गाँव ही मिले और वहाँ होटल या कुछ मिले ना, तो हम चूज करेंगे वहीं रुक जाने का। 11:30 का चांस क्यों ही ले। मुझे लगता है कि जब आप सोलो नहीं, जब आप ग्रुप राइड या डुओ राइड करते हो तो ये कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऐसे ट्रैवल में, स्पेशली जब आप घाट रीजन में जा रहे हो। बिकॉज आगे वाला जो लीड कर रहा है उसने नेविगेशन लगा रखा है, तो ही इज अवेयर कि आगे टर्न बाय टर्न कहाँ आने वाला है और पीछे जो है उन्हीं को देख के ट्रेल करते हैं। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस वक्त डेस्टिनेशन तक पहुंचना फॉर नाउ। भूख तो चलो ठीक है, पानी पे भी तो हाइड्रेट कर ही रहे हैं खुद को। तो वाटर क्रॉसिंग का जो क्रेज था ना, ये देखो आ गई पहली वाटर क्रॉसिंग। यहाँ पर देखो झरना दिख रहा है पानी का, और भले ही छोटा ही सही लेकिन बोहनी हो गई वाटर क्रॉसिंग की हमारी। एंड वाटर क्रॉसिंग की वजह से यहाँ पर रोड जो है उसके ऊपर एक मिट्टी का लेयर आ गया। आगे देखो इस डंपर ने हमें राइट इंडिकेटर देके इशारा कर दिया कि आप आगे निकल जाओ, लेकिन हमें स्लश से भी संभालना है। यहाँ ऑलरेडी स्लश है, बहुत संभाल के चल रहा हूँ भाई, मेरी हैबिट नहीं है इस पर, ठीक है। गाड़ी नाच रही है स्लश में। तो पहाड़ों का यही अंडरस्टैंडिंग होता है। अभी आप लोगों ने देखा पीछे जो कैंपर चल रही थी उसने तुरंत राइट इंडिकेटर दे दिया। और राइट इंडिकेटर का मतलब पहाड़ों में जनरली ये नहीं होता है कि वो राइट जाएंगे, बट राइट इंडिकेटर मतलब भाई राइट खाली है, तुम निकल जाओ। तो जो लोग पहाड़ों का अनुभव नहीं लेते हैं उनको ये चीज़ जानना ज़रूरी है, विच इवन आई न्यू अबाउट इट, बट आज मैंने देख भी लिया। तो भैया ऑफ रोड का बिंदास पैच है। पिछले 5 मिनट से हम अपने फुट पैक्स पर खड़े होकर ही राइड कर रहे हैं और उससे फ़ायदा दो है, एक तो ऑफ रोडिंग हो जा रहा है, ऊपर से हमारी कमरिया को थोड़ा जो है आराम मिला है। बाकी तो शेरा के लिए तो ये मस्का है, उसको तो मज़ा ही आ रहा होगा। ऐसा नहीं है कि गाड़ी, जनरली होता है ना ऐसे ख़राब रास्ते हैं तो लोग सबसे पहले बोलते हैं कि बाप रे, वो जैसे पंचायत में वो साला रोड ही बवासीर है, पूरा गाड़ी का शौकर बैठ गया। तो बस वैसे ही अपना तो शॉकर वॉकर ख़राब नहीं होगा भैया। मैं शेरा को गुदगुदी हो रही होगी ऐसे रास्ते पर। रूपेश भाई को देखो चपले हूँ एकदम ये रास्ता वहाँ पे, गजब। ये टर्निंग आप लोग देख रहे हैं, ये घाट है, घाट की टर्निंग में ये हालत है। तो जो लोग कहते हैं वो सही कहते थे कि भाई लद्दाख स्पीति चलो ठीक है। आशीष जो मेरा कज़िन है, आशीष ने एक बात बोला था कि अगर नेपाल जाके आ गया तो लद्दाख स्पीति जो फ्लॉन्ट करते हैं ना, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, वो बोलेगा लद्दाख स्पीति तुझे हलवा लगेगा। और वही हो रहा है मेरे लिए। तो खैर पहाड़ों का पहला अनुभव है और पहले ही शाम को मुझे ऐसे ऑफ रोड दिख रहे हैं, देख लीजिए। तो ये सोचिए ये घाट है, ठीक है। हम लोग पूरा, आप लोग देख रहे हैं, मैं नॉन स्टॉप इसीलिए आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये 3 टर्न तक मैंने आप लोगों को दिखा दिया। तो ये है भैया नेपाल। जितने लोग बोल रहे थे कि यू आर लिविंग अ ड्रीम लाइफ, आई वॉन्ट इवन यू टू लिव दिस ड्रीम। हम तो तब से फुट पैक पे खड़े हो गए। रूपेश भाई को देख रहा हूँ, वो तो खड़ा ही नहीं हुए, सीटीए पे चापे एकदम, इतना ऑफ रोड्स। आज जो मसाज ले रहे हैं ना ये बैठ के सीट पे, जो इतने ऑफ रोड चल रहे हैं, इसका नतीजा कल निकलेगा जब कमरिया हो जाएगी टाइट। पूरा डाउन है और हम जो हैं सेकेंड गियर पे खाली चुपचाप इंजन ब्रेकिंग पे चल रहे हैं इस वक्त। लेफ्ट टर्न है ना? हाँ लेफ्ट टर्न। हाय हाय, यही तो फटती है हमारी। ठीक है चलो, हम खाली थोड़ा सा प्रेडिक्शन करने के लिए रुक गए कि घाट कहाँ तक है। और हमारा प्रेडिक्शन एक तो ज़रूर है कि ये रास्ता शायद बहुत देर तक ऐसा ख़राब वाला मिलने वाला है। चलो बट ये तो मेंटली प्रिपेयर्ड है ना। कभी कभी जब मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं रहते हो। हाँ मैं तो कांच खोल रहा हूँ अपना।
यहाँ हम पहुँच गए होटल रॉयल एंड लॉज। यहाँ पर हमें चेक करना होगा कि यहाँ पर स्टे वगैरह अवेलेबल है कि नहीं है। अगर हो जाए तो वेल एंड गुड होगा। हम लोग हैं दही लेक के पास पहुँचे हैं। अभी देखिए यहाँ से 31 किलोमीटर दूर है, 1 घंटा 10 मिनट का रास्ता है अभी, जहाँ हमको रकम करनाली जाना था। तो हम प्लान कर रहे हैं कि वहाँ नहीं जाएँ क्योंकि रात के ऑलरेडी 10 बज चुके हैं। यहाँ रहने की व्यवस्था है, रुकने की? तो आप लोग खा लीजिए फिर हम बात करते हैं। हाँ हिंदी हिंदी 2 लोग हैं हम, 1-2 क्या ही होगा। यहाँ पर बाइक बोल देंगे अंदर लगवा दो, टेबल हम हटवा देते हैं। वो देखिए चंद्रमा दिख रहा है लेकिन पीछे बादल चढ़ रहा है बहुत तगड़ा, और वो देखिए बिजली कड़की है। तो मुझे लगता है रुकना ही सही डिसीजन होगा और अच्छा हो गया इस समय यहाँ पर रुक गए हम। यहाँ अंधेरा बहुत है इसलिए मैं चला देता हूँ फ्लैश। और 1 मिनट रुकिए, हो गया सेट। हम रुके हैं दही लेक के पास। आज हमको रकम करनाली जाना था बट रात काफ़ी हो गई थी और रात में रिस्क लेना नहीं था। आप लोगों ने तो भी देखा ही होगा कैसा ऑफ रोड पैच मिला था। तो इसलिए दही लेक जिला के पास ही एक छोटा सा होटल था रॉयल, जो आपने देखा, वहाँ हम लोग रुक गए। और कैसे रूम है ना, मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाना चाहूँगा। 1 मिनट पहले रूम दिखाता हूँ। देखिए 3 बेड मिला है, तो पूरा सामान है। दूसरे पे ये रहे भाई हमारा बिस्तर इज समवेयर हियर। तो आज ये था हमारा डे 5। फिलहाल के लिए वी आर एग्जॉस्टेड। टाइम हो रहा है रात के 11:15। दूसरा चैलेंज ये है कि यहाँ पर बारिश शुरू होने वाली है। थंडर स्टॉर्म्स जो आप लोगों ने इंट्रो में देखा होगा ना, आज रात का था वो। तो अगर यहाँ बारिश हुई, कल हमें मिलने वाला है कीचड़। डे 6 की शुरुआत होने वाली है स्लश में कीचड़ के साथ, जो कि मैं मना रहा हूँ ना हो। उसके लिए आप लोग को अगले वीडियो का वेट करना पड़ेगा। तो आज का वीडियो यहीं करते हैं ख़त्म। आशा है आप लोगों को ये छोटा सा एडवेंचर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मोर बड़े एडवेंचर्स आर येट टू कम। इसी बात पे करते हैं वीडियो को ख़त्म। जय माता दी, हर हर महादेव।